हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आई एम रियली सॉरी, आई थिंक 2 दिन से मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूअसली आई वॉज ट्रैवलिंग। और बहुत रात को हम लोग लौट रहे थे, कभी 3 बजे कभी 4 बजे। पूरा पूरा दिन काम चल रहा है और फिर ट्रैवल करके हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। तो आई वॉज वेरी टायर्ड और फिर आके मन भी नहीं होता रात को 3 बजे, और क्या मैं करूँ, नहीं होता। फिर अगले दिन फिर काम शुरू हो गया। कल महाशिवरात्रि था तो कल भी मैं इधर उधर मंदिर में था। ऑफिस से आया फिर गया तो वक्त ही नहीं मिल रहा था प्रॉपरली रीडिंग करने का। तो आज हम रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, मुझे अभी तक जितना मेरा स्केड्यूल है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है रीडिंग्स लेके आऊँ। बट हाँ, बहुत बहुत एंड आई वॉज वेरी टायर्ड। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया भी है कि सर आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कुछ हुआ है क्या, क्या प्रॉब्लम है। तबीयत ठीक है बट आई वॉज अ बिट टायर्ड, एक्चुअली बहुत टायर्ड, क्योंकि लेट नाइट को हम लोग पहुंच रहे थे। उसके बाद फिर सुबह ऑफिस शुरू होता है, फिर हमको किसी जगह पे जाना पड़ता है, तो बहुत बहुत हेक्टिक एक शेड्यूल चल रहा था। तो इस वजह से मैं प्रॉपरली रीडिंग नहीं कर पा रहा था। ओके। और वाइब्रेशंस अगर लो होता है क्योंकि हम लोग टायर्ड रहते हैं, उस हालत में रीडिंग ना करना ही सही है। ओके। सो एनीवेज, आज हम अभी रीडिंग करेंगे और आज का जो रीडिंग होगा वो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग होगा। बट नो कांटेक्ट से सिचुएशन का रीडिंग से पहले आप सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कल महाशिवरात्रि था, मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया क्योंकि मैं खुद भी मंदिर में ही था। तो आई होप कि आप सभी का शिवरात्रि बहुत ही खूबसूरत तरीके से गया है। अभी भी चल रहा है तिथि, आई थिंक आज 6 या 7 बजे तक चलेगा। तो जो सवाल कुछ ना कुछ मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ, तो जो सवाल है वो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है कि कल का दिन आपका कैसा गया, महाशिवरात्रि में क्या किया। आज भी था पूरा दिन। कल आई थिंक रात को 8 बजे या 9 बजे से शिवरात्रि शुरू हो गया था तिथि का। तो कैसा गया, आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं, क्या क्या किया, प्लीज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने शायद मेडिटेशन भी किया होगा, कुछ लोगों ने शायद चैंटिंग भी किया होगा, भगवान को प्रे भी किया होगा। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप सभी का जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ पूरी करे। ओके। सो और जितना भी दुख है आपकी ज़िंदगी में, आपको उस दुख से एटलीस्ट मुक्ति मिले। ओके। पार्टनर आएगा नहीं आएगा, ब्लॉक करेगा अनब्लॉक करेगा, खोलेगा क्या करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो भी आपके दिल के अंदर दुख है, दर्द है, उस चीज से आपको मुक्ति मिले। और अगर आपका कर्मा है, आपको वो दर्द झेलना पड़ेगा, तो भगवान आपको उस दर्द को झेलने की शक्ति जरूर दे। यही मैं आशा करता हूँ, यही मेरा प्रेयर है भोलेनाथ से। ओके। सो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है। नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है जहां पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का, कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता, और आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं कि क्या होगा आगे। एंड ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेगा कि नहीं, कम्युनिकेशन बंद है तो कम्युनिकेशन होगा या नहीं, नो कांटेक्ट ब्रेक होगा या नहीं, तो बहुत सारे हम लोग मिलेंगे कि नहीं, बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। तो हम कार्ड रीडिंग के थ्रू वही चेक करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी नो कांटेक्ट बहुत सारे रीडिंग्स है। कभी कभी अगर मैं वीडियो ना कर पाऊँ तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे रीडिंग्स है, आप देख सकते हो।
अगर वो सब देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आज का रीडिंग देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक नया रीडिंग्स नहीं आता है। ओके। और यहाँ पे रोल्स जरूर रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो हम शफलिंग शुरू करते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, we have the chariot. Okay, so they are setting goals somehow. उनका ऐसा है कि हाँ, वो अभी एकदम क्लियर है, एकदम दृढ़ निश्चय है कि उनको क्या करना है आगे। ओके, अभी वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। अभी उनके मन में हाँ ना, ये करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी श्योर अबाउट टेकिंग अ वेरी स्ट्रेट डायरेक्शन। ओके, अब ये चैरियट हिल रहा है या फिर रुका हुआ है वो देखना पड़ेगा, हम क्लैरिफाई करेंगे। बट डेफिनेटली एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपके पार्टनर ने एक गोल सेट कर लिया है। ये गोल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो हम देखेंगे रीडिंग के थ्रू, एक्शन में भी दिख जाएगा। बट या, दे आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे आर सपोज टू डू नाउ। लेट्स क्लैरिफाई दिस चैरियट, उसके बाद हम पूरा क्लैरिफाई करके बोलेंगे। It's been clarified by Page of Cups, Two of Cups and the Hierophant. Yes, I think वो अभी श्योर है कि उनको आपके तरफ आना चाहिए। जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन अपने पार्टनर का जिनका चल रहा है, उनके पार्टनर का एक तरह से ऐसा एक स्ट्रेट अवे एक गोल सेट हुआ है कि नहीं, मुझे अब सॉरी बोलना चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना चाहिए विद अ ब्यूटिफुल लव ऑफर, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो इंसान है, ये जो पार्टनर है मेरे, वो एक तरह से मेरे सोलमेट है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको एक तरह से सोलमेट के तरीके से देखते हैं। और यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जहां पे मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू यू, दिस पर्सन वांट्स टू पैच अप जो भी रिश्ते के अंदर गड़बड़ हुआ है, उस चीज को वो पैचअप करना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको बोलना चाहता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और एक तरह से आप उनके सोलमेट हैं। और सबसे बड़ी बात, आई थिंक वो आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। ओके, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कैन सी मे बी वो आपको मैरिज प्रपोजल दे या फिर किसी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का प्रपोजल दे कि पूरी जिंदगी मैं आपका हाथ थाम के रखूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। जो भी हमारे बीच में हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, हम दोनों का जो भी झगड़ा हुआ है, झमेला हुआ है, पास्ट इज पास्ट। But right now, I want to say sorry to you. Right now, I feel that you are a soulmate kind of connection for me. Right now, I feel that I should get married to you, and I'm all set for this. Okay, इसके लिए वाओ, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर का करंट फीलिंग क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Okay, the High Priestess. I think this person is getting very intuitive. Okay, और let's clarify first, फिर हम आगे का बोलेंगे। Oh, bottom of the deck is the Moon card. High Priestess and Moon. Okay.
we have the Knight of Cups, Ten of Wands, and Nine of Pentacles. Yes, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो इंसान है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, अशेम्ड है, एंड दे डेयर टू रीच यू। मतलब उन्होंने, शायद उनकी ही गलती है आप दोनों के रिश्ते खराब होने के पीछे, या फिर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का शुरुआत होने के पीछे शायद उनका गलती है। उनको पता है कि उन्होंने गलती किया है, एंड दे आर वेरी अशेम्ड, लज्जित है। और उनका एक तरह से काफी डरे हुए भी थे, या है भी, अभी भी है, कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत गंदे तरीके से उन्होंने खत्म किया था, या आप दोनों के बीच में ये जो आप दोनों बिछड़े, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ था। और इस वजह से ये इंसान एक तरह से डर भी रहे हैं कि पता नहीं आप, क्योंकि आप अभी एक बहुत ही ब्राइट सोल बन चुके हैं, ओके, बहुत ही खूबसूरत सा सोल पहले भी थे, अभी भी हैं, और यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी इंडिपेंडेंटली सिंगल राइट नाउ। सो दिस पर्सन इज लाइक, अगर मैं अपना प्रपोजल लेके आऊं तो क्या वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आई एम नॉट श्योर। सो दे आर ट्राइंग टू यूज देयर इंट्यूशन whether you are going to accept their proposal or not, and this is making them very क्या बोलूं मैं, ये उनको डरा रहा है एक तरह से कि क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा, अगर कैसे रीच करेंगे आप तक, यू नो। सो या, और वो अपना इंट्यूशन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता आप मान जाओ, क्या पता आप नहीं मानो, मानेंगे तो वो क्या करेंगे, नहीं मानेंगे तो कैसे मनाएंगे, कैसे सॉरी बोलेंगे आपको, खास करके कैसे सॉरी बोले और कैसे मनाया जाए इस चीज पे। एंड बहुत ही गंदे तरीके से चीजों को खत्म किया गया था, और ये बहुत डरे भी हैं, डर रहे हैं आपके पास आने से, आपको रीच करने से। Bottom of the deck is Seven of Pentacles. They're waiting for a very long time. I think you are also waiting for a very long time. But ये इंसान थोड़ा सा परेशान है कि कैसे कैसे आपको मनाया जाए, बट डेफिनेटली वो आपको मनाना चाहते हैं। इन सम सिचुएशंस उनको ऊपर यानी कि भगवान से कुछ डोज मिला है, ओके, डोज एज इन एक पुश मिलता है, ओके, नेचुरली जो मैं बोल रहा हूं इंट्यूशन, यानी कि थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा के थ्रू ईश्वर के तरफ से कुछ पुश मिलता है इंसान को। ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में सही ख्याल आता है, उनके नेचर में, उनके सोच में, उनके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू होता है, वो ईश्वर करवाते हैं। एंड ये इंसान धीरे धीरे थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं इस चक्कर में। तो ऐसा ही एक सिचुएशन हो सकता है, इट्स अ मेजर अरकाना, देयर इज अ चांस, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर फीलिंग कि उन्होंने गलती कुछ किया है, कैसे आपके पास आया जाए, कैसे मुंह दिखाए, बिकॉज उनको एक तरह से आईना दिखा रहे हैं ईश्वर, बिकॉज दे आर गेटिंग स्पिरिचुअल। सो एक तरह से आईना देख पा रहे हैं वो कि उन्होंने क्या गलती किया है, और कैसे अब किस मुंह को क्या मुंह लेके वो आपके पास आए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स। आपका क्या एनर्जी है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, वी गॉट वन कार्ड, वाओ। What is your energy and feelings? Let's see. What is your energy and feelings? Already एक कार्ड मेरे पास आ गया है. I need two more. Okay. जो कार्ड जंप करके आया था वो है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड द फूल कार्ड, पेज ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी दूसरे इंसान के साथ कुछ आप नया कुछ शुरुआत करो, ओके?
You don't want a new beginning. You want your past person back in your life. ओके, यानी कि आप पुराने इंसान को ही चाहते हैं, एक्स को ही चाहते हैं, नेक्स्ट को नहीं। जिस इंसान से आपने सबसे ज्यादा प्यार किया है, आप चाहते हो कि वही इंसान आपके तरफ आए, क्योंकि आपने उससे प्यार किया है। सो एक तरह से यू आर लाइक के उसको कर्मा मिलना चाहिए, मुझे मेरा गुड कर्मा मिलना चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए, ये पहिया घूमना चाहिए मेरे फेवर में, मेरे किस्मत में उस इंसान का वापस आना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून वो घूम के मेरे जिंदगी में फिर से आए और मुझे सॉरी बोले। ओके, दिस इज व्हाट यू वांट कि दैट पर्सन शुड कम, वो फिर से मेरे जिंदगी में आए। मुझे नया कोई इंसान नहीं चाहिए, मुझे वही इंसान चाहिए, वही इंसान मेरे जिंदगी में आना चाहिए, वही इंसान मेरे जिंदगी में आके मुझे मेरे से माफी मांगना चाहिए, वही आके मुझे प्यार का प्रपोजल देना चाहिए। तो यू वांट दैट पर्सन ओनली। ओके, यू डोंट वांट अ न्यू बिगिनिंग, यू डोंट वांट अ न्यू पर्सन, यू डोंट वांट एनीथिंग। और आप चाहते हैं कि ईश्वर इस चीज में आपकी मदद करे। यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, यू आर एब्सोल्युटली सरेंडरिंग टू द डिवाइन, एंड यू वांट कि ईश्वर आपको इस चीज में मदद करे और किस्मत का पहिया घूमे आपके फेवर में, और एक तरह से आपको आपके गुड कर्मों का फल मिले और उसको कर्मा मिले, जो भी उसने गलती किया है वो कर्मा मिले। भगवान मैनेज करे। अब कर्मा वर्मा मैं बोल रहा हूं, बट यू वांट कि भगवान पूरी तरह से इस चीज को मैनेज करे कि किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, बट भगवान ये जरूर करे कि वो इंसान आपके जिंदगी में आ जाए फिर से। ओके, वाओ, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज नो कांटेक्ट का जो दर्द होता है वो इतना इतना ज्यादा वो दर्द है कि इस तरह का जो आपका जो फीलिंग है ये आना बहुत लाजमी है। इसमें कोई मतलब दिस इज नथिंग अनयूजुअल, इट्स वेरी कॉमन कि आपके मन में ऐसा ही फीलिंग आएगा। ओके, इट्स वेरी नेचुरल, और आप इसी तरह का चीज चाहेंगे, क्योंकि क्या है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जो किसी को प्यार करना। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मैं क्यों अपना वो रिश्ता बर्बाद करूं, क्यों नहीं हो सकता कि कोई पुराना इंसान फिर से अच्छे तरीके से मेरे पास वापस आए, क्यों मुझे किसी नए इंसान के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्यों मुझे दोबारा किसी से प्यार करना पड़ेगा, क्यों मुझे ही करना पड़ेगा, क्यों वो इंसान सुधर के बदल के मेरे पास नहीं आ सकता। तो आई कैन अंडरस्टैंड इस तरह का मेंटालिटी चलता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करेंट थॉट्स एंड इंटेंशन। लेट्स सी जो भी आपके पार्टनर है उनका करेंट थॉट्स एंड इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अच्छा, एक चीज मैंने शुरुआत में बोला नहीं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये जो रीडिंग मैं कर रहा हूं ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा या हो सकता है जो एब्सोल्यूट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका अभी भी बातचीत होता है तो वो नो कॉन्टैक्ट नहीं है। ओके, उसके लिए आपको करंट फीलिंग्स जो लव रीडिंग है वो देखना पड़ेगा, उसका स्कोप ज्यादा है, उसके अंदर नो कॉन्टैक्ट भी आ जाता है। बट ये स्पेसिफिक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका अपने पार्टनर से बातचीत ही नहीं है कोई, वो ये ज्यादा पेनफुल होता है। ओके, लेट्स सी देयर करंट थॉट्स एंड इंटेंशन। ओके, देयर थॉट्स एंड इंटेंशन। वाओ, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस इंटेंशन वाला कार्ड। एक सेकेंड। Yeah, wow. Wow. Okay. Their thoughts, 8 of Pentacles. Okay. वो चाहते हैं टू पुट एफर्ट एंड एनर्जी इनटू द सिचुएशन, जो मैंने आई थिंक रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला। वो चाहते हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए, जो भी डायनेमिक्स है, जो भी इक्वेशंस है, जो भी नेगेटिविटी है, उस चीज को ये सुधारना चाहते हैं। ओके, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स देना चाहते हैं। चाहे वो आपको मनाने में हो, चाहे रिश्ते को सुधारने में हो, चाहे प्यार करने में हो, चाहे कुछ भी हो, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू पुट एफर्ट एंड एनर्जी इनटू दिस सिचुएशन, इनटू दिस डायनामिक। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, दिस इज देयर थॉट। उनका सोच ही है ये है कि मुझे
मेहनत करना चाहिए, अब मेरे तरफ से भी इनपुट्स आना चाहिए। ओके, उनका इंटेंशन जो है वो आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जब मैंने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया तो आया द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्स। इसका मतलब क्या है? चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्स, विद द मैरिज प्रपोजल दे वांट टू कम बैक। जो रिश्ता आप दोनों के बीच में खत्म हो गया था, एकदम डेड एंड रिलेशनशिप, आपको शायद ऐसा लगने लगा कि अब ये नो कांटेक्ट कभी ठीक नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, एंड रिलेशनशिप फिर से घूम के खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन था, देयर इंटेंशन ये है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है विथ अ मैरिज प्रपोजल, एंड दे हैव सेट देयर गोल। मैंने ऑलरेडी ये चीज उनके एनर्जी में पहले ही बोल दिया है। इट्स अ डबल कंफर्मेशन कि दिस पर्सन इज रेडी टू कम बैक विथ अ मैरिज प्रपोजल। ओके, यूजुअली मेरा रीडिंग उतना गलत होता नहीं है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ रहा है, अभी तक आ रहा है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपके तरफ आए विथ अ मैरिज प्रपोजल। ओके, बट मेन चीज एक्शन में हम देखेंगे, ये इंटेंशन है, ये उनका एक तरह से क्या बोलूं मैं, एक तरह से उनका, उन्होंने एक गोल सेट किया है कि मुझे आना है, आपके तरफ आना है, और ये उनके लिए एक तरह से सक्सेस होगा। आपको फिर से पाना, आपको फिर से जीतना, वो उनके लिए एक तरह से सक्सेस होगा। इस रिश्ते को रिवाइव करना, और इस रिश्ते को रिवाइव करने के लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है। दे डोंट वांट एनी कंफ्यूजन नाउ। वाह, भगवान करे कि ऐसा हो और एक्शन में कुछ अच्छा दिखे, नहीं तो सब ख्याली पुलाव, ऊपर ऊपर इंटेंशन, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब में ही चलता रहता है। एक्शन में जब तक नहीं आता हम कुछ बोल नहीं सकते। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं। ओके, वी गॉट द कार्ड, यू वांट नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए, प्लेन एंड सिंपल। आप आपके पार्टनर को ही चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। वो आके आपको सॉरी बोले, वो आके आपसे माफी मांगे, वो आके आपको प्रपोज करे, अपना प्यार का इजहार करे। बट अगर इस चीज में वक्त लगता है, यू आर ओके, यू आर ओके फॉर इट, कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम वेट कर देंगे, बट जब आएगा तो सॉलिड प्रपोजल लेके आना चाहिए। उस वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ खामी है, तब वो पूरा मेरा होना चाहिए, या मेरे साथ जो रिश्ता शुरू होगा एकदम स्टेबल होना चाहिए वो रिश्ता, तब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो दिस इज द एनर्जी। ओके, दिस इज व्हाट योर इंटेंशन इज, इरादा, एंड दिस इज व्हाट यू वांट। नाउ लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है आपके तरफ से। पहले हम देखेंगे इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स। ओके, और दो कार्ड्स देख लेते हैं एक साथ ही। सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, आप थोड़ा सा अभी कंफ्यूज रहेंगे। ओके, हो सकता है इस इक्वेशन में आपके अलावा भी कोई दूसरा है जिससे ये इंसान बहुत अटैच्ड है। ओके, सो आप उसी चीज में कंफ्यूज रहेंगे कि अल्टीमेटली वो आएंगे कि नहीं आएंगे, या उस इंसान को जो जिससे वो दूसरा जो इंसान है जिससे वो प्यार करते हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। अब वो उनके फैमिली हो सकते हैं, उनके मम्मी हो सकते हैं, खास करके मदरली कोई फिगर हो सकता है, या फेमिनिन कोई एनर्जी हो सकता है, दीदी हो सकते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट, बहुत सारा हो इक्वेशन है। और कुछ कुछ लोग तो मैरिड भी होते हैं, तो हो सकता है वाइफ है या कुछ है। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, डेफिनेटली आई कैन सी
कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। एक्शन कुछ नहीं है आपके तरफ से, एक्शन कुछ नहीं है, बट थोड़ा कंफ्यूजन आपका रहेगा कि अल्टीमेटली वो किसको चूज करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। खुश रहने की कोशिश करेंगे, भले ही कंफ्यूज रहे, बट आप कोशिश करेंगे ताकि आप खुश रहो और एक अच्छी पोजीशन में अच्छा लाइफ आप लीड करो। उस चीज़ पे आपका ज़्यादा एफर्ट जाएगा। ओके, अपने आप को संभालने में ज़्यादा एफर्ट जाएगा। सो आप अपने ऊपर ही ज़्यादा एफर्ट्स देंगे। ओके, लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ओके, वी गॉट द कार्ड। आई वॉन्ट टू मोर। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। बहुत सारा जंप करके आया है। मैंने बोला ना कि ख्याली पुलाव बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, सुनने में भी, बट अल्टीमेटली एक्शन में क्या एक्शन आएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और मतलब मैं नमन करता हूँ इस तरह के महापुरुष और महान महिलाओं को, जो भी है आपके पार्टनर जेंडर वाइज मुझे नहीं पता, जो लोग सोचते बहुत कुछ है बट करते कुछ नहीं है, और उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनके ये ना करने से सामने वाले का जिंदगी तबाह हो जाता है। ओके, सामने वाला या वाली इंसान जो भी है वो पागल हो जाते हैं बिकॉज कोई प्रॉपर क्लोजर नहीं रहता। आपको एंड करना है रिलेशनशिप, आप प्रॉपरली एंड करो उसको। एक अजीब से मोड में रख के आप चले जाते हो, छोड़ के चले जाते हैं, तो सामने वाले को कुछ पता ही नहीं रहता कि अल्टीमेटली क्या हो, वो आएंगे नहीं आएंगे, कुछ होगा नहीं होगा, और सोचते रहते हैं, खुद परेशान होते रहते हैं। उनको ज़्यादा परेशानी है, उनको ज़्यादा परेशानी होता है। एनीवेज, सो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है, जो जंप करके आया था वो था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, मेरे मुंह से 10 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, बट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बट मेरे मुंह से अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, ऑब्वियसली ये सिचुएशन 10 ऑफ वॉन्ड्स जैसा ही है, तो उसको भी मैं कंसिडर करूंगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर एक्शन वाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्शन वाइज वो सिर्फ अभी अपने माइंड को क्लियर करने के बारे में सोचेंगे, सिचुएशन में क्लैरिटी लाने के बारे में सोचेंगे, और धीरे धीरे करके दे विल मूव टूवर्ड्स कामर वाटर, और उसके बाद देर इज अ चांस कि कुछ नया बिगिनिंग हो। ओके, उसके नीचे क्या है, या उसके बाद हो सकता है कि कुछ रिकॉन्सिलिएशन या नया बिगिनिंग हो। इसमें वक्त लगेगा, देखिए इसमें क्लियर कट मैं बोल सकता हूं, वक्त लगेगा। ओके, इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं है। दिस पर्सन इज स्टिल लाइक कि कैसे होगा, देर देर गेटिंग वेरी प्रैक्टिकल इन अ वेरी वियर्ड वे। मतलब ठीक है, तुम प्रैक्टिकल हो रहे हो तो तुम इस चीज में प्रैक्टिकल हो, एक प्रॉपर क्लोजर दो अगर इतना ही आप प्रैक्टिकल इंसान है तो। बट उनका प्रैक्टिकलिटी उस चीज में नहीं है, उनका प्रैक्टिकलिटी इस चीज में है कि ये रिश्ता काम करेगा या नहीं करेगा, ये रिश्ता घूम के खड़ा होगा कि नहीं होगा, एक डेड एंड रिश्ते में फिर से जान फूकने से वो जिंदा होगा कि नहीं होगा। ओके, इन सब चीजों में दे आर क्या बोलूं मैं, वेस्टिंग देयर टाइम एक तरह से। ओके, सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल होके ये सोचेंगे क्या होगा, क्या फायदा होगा, फायदा एंड नुकसान बेसिकली, कुछ होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो अल्टीमेटली वो अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अभी एक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसमें वक्त लगेगा। आप अगर मेरे से पूछे
तो अभी भी आप 16 महीना पकड़ के चलो, 16 से 17 महीना आपको पकड़ के चलना होगा। आई एम रियली सॉरी गाइज, बट मैं शुगर कोट करके कभी रीडिंग करता नहीं, फालतू का दिलासा मैं देता नहीं। आपको अगर मूव ऑन करना है आप मूव ऑन कीजिए, आपका एनर्जी वैसा था नहीं, योर एनर्जी वॉज लाइक कि यही इंसान मुझे वापस चाहिए। बट अगर आपको लगे, ठीक लगे, या आपका दिल बोले, या किसी तरह से इंट्यूटिवली ईश्वर आपको गाइड करे, प्लीज़ हो सके तो आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि अब 16 महीना ऐसे बैठ के वेट करके क्या फ़ायदा है। और इस दौरान जो आपको सफरिंग करना पड़ेगा, कोई नहीं वो ठीक कर सकता, वो आप ही को झेलना पड़ेगा। इट्स बेटर, प्लीज़ जितना हो सकता है प्रेयर कीजिए, जितना हो सकता है स्पिरिचुअल जगहों पे जाइए, भगवान के पास जाइए, ओके। एंड प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाए कि आपको क्या करना चाहिए। मैं गाइडेंस चेक करूँगा, बट प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दीजिए, ओके। यहाँ पे मतलब जो इंसान का दिमाग कुछ और प्रैक्टिकलिटी में कुछ और दिख रहा है, वो इंसान मुझे नहीं लगता कि बाद में जाके भी कुछ उतना स्टेबिलिटी आपको दे पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने लाइफ में रुकना मत, ओके। यू प्लीज मूव ऑन, कीप मूविंग ऑन, क्योंकि ये इंसान भी रुके नहीं है, दे आर ऑल्सो मूविंग ऑन, ओके। मूवमेंट चालू है, इस इंसान का भी मूवमेंट चालू है। दे आर लाइक हाँ अल्टीमेटली कभी ना कभी जाके कुछ करेंगे, ओके, जब ठीक हो जाएगा, जब मेरा मन बोलेगा या ऐसा कुछ। बट आप भी रुके मत रहो, यू ऑल्सो कीप मूविंग, यही मैं बोलूँगा, ओके। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये मुझे चेक करना है। यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन। भोलेनाथ गाइडेंस दीजिए, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जिसको भी आप मानते हैं उनके तरफ से क्या गाइडेंस है इस चीज में। लेट्स सी। ओके, ओके। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ओके। वंस अ धोखेबाज ऑलवेज अ धोखेबाज, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। अगर आप रिकॉन्सिलिएशन कमिंग बैक टुगेदर सोच सोच के परेशान हो गए हैं, अगर आपके दिमाग के अंदर सिर्फ इसी चीज का एक नेगेटिविटी भरा पड़ा है कि कब होगा, कब सब ठीक होगा, इवन आफ्टर यू आर हर्ट, इवन आफ्टर आपका दिल टूटा हुआ है, आपका आप जख्मी हो, इवन आप जख्मी हो, स्टक है, हर चीज के बावजूद भी इफ यू वांट अ रिकॉन्सिलेशन विद दिस पर्सन, यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, वंस अ धोखेबाज ऑलवेज अ धोखेबाज। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन। इफ यू आर फीलिंग के रिकॉन्सिलिएशन होने से सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मैं दोनों तरफ से बोलूंगा। रिकॉन्सिलिएशन होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा, ओके, बट आफ्टरवर्ड्स क्या होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टुगेदर होने का मतलब ये नहीं कि उस इंसान का नेचर बदल जाएगा, ओके। कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक वो शायद ठीक रहेंगे, अल्टीमेटली फिर वो अपना रंग दिखा सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको वही बोलना चाहते हैं कि उस चीज के बारे में सोच के परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच के परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। आपको समझना होगा कि जो चीटिंग करता है, जो धोखा देता है, वो जानबूझ के ही ये सब चीजें करता है, और आपको अपने आप को इस चीज से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उस मेंटल जेल से बाहर आना पड़ेगा। लाइफ को एंजॉय कीजिए, खूबसूरत तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए।
पास्ट ट्रॉमास, पास्ट धोखा, उन सब चीज़ों से बाहर आइए, ओके? क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आपको आगे बढ़ते रहना होगा। तो ये था आज का गाइडेंस। प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। एंड कैसा लगा आज का रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि महाशिवरात्रि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो ये था आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा, मैं अगेन आई एम टेलिंग कि बहुत टायर्ड हूँ और कल भी मैं रीडिंग कल लेके आऊँगा, बट नेक्स्ट वीक का थोड़ा ऊपर नीचे हेक्टिक हो सकता है। तो प्लीज़ फिर भी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बहुत कोऑपरेट करते हैं और समझते भी हैं मेरा सिचुएशन। इंटेंशनली तो मैं स्किप नहीं करता, बट काम आ जाता है और टायर्ड हो जाते हैं, टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से हम लोग रीडिंग नहीं कर पाते। आई नीड अ स्पेस, प्रॉपर स्पेस, जहाँ पे हम रीडिंग कर पाए, राइट? सो या, सो कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।